नमस्कार, मैं हूं नेहा राजभर और आप देख रहे हैं यूएनएन। बैंडेड क्वीन यानी कि फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई और उतर गई बीहड़ में। सैकड़ों की हत्या करने के बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण भी किया तो अपनी शर्तों पर। आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद तक वह जेल में रही। जेल से निकलने के कुछ दिनों बाद लेकिन उनकी भी हत्या हो गई। आज बरसों बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फूलन देवी की धमक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। आइए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अब धीरे धीरे करीब आ रहा है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक बार फिर से जाति का गणित लगाना शुरू कर चुकी है। जहां चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां विकास और जन कल्याण की बात करती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं जीतने की होड़ में विकास के एजेंडों को छोड़कर जाति पर फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हर बार चुनाव जाति पर ही केंद्रित होकर रह जाता है। और इसी सिलसिले में निषाद समाज से आने वाली बैंडेड क्वीन यानी कि फूलन देवी एक बार फिर से सुर्खियों में है। फूलन देवी एक ऐसी महिला थी जिसका जीवन काफ़ी संघर्ष भरा था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी उम्र में उसकी शादी करा दी गई थी। जी हाँ, महज 11 साल की उम्र में ही उसकी शादी कानपुर देहात के महेशपुर गांव में 30 वर्षीय पुत्तीलाल निषाद नाम के एक आदमी से करा दी गई थी। दरअसल उसके चाचा ने उसकी ज़मीन हड़प ली थी, जिसलिए वो अपने चाचा से भिड़ गई। इसी बात से नाराज होकर उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी। छोटे से ही उम्र में उसे कई शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना से फूलन देवी भागकर अपने मायके आ गई। उधर पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन फूलन अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूली नहीं थी। जब फूलन बड़ी हुई तो उसकी दोस्ती कुछ डाकू गैंग के लोगों से हो गई। डाकू गैंग का सरदार फूलन से प्यार करने लगा था। वहीं विक्रम मल्ला को भी फूलन से प्यार था। विक्रम और सरदार के बीच ऐसी तनी कि विक्रम ने सरदार की हत्या कर दी और खुद उस गैंग का सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी थी। फिर क्या था, एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को जमकर पीटा। वहीं डाकुओं का एक और गैंग था, ठाकुरों का गैंग। जब फूलन की भिड़ंत इस गैंग से हुई तो उस सबसे बुरा परिणाम फूलन को ही हुआ था। उसके साथ जो होने वाला था वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। ठाकुरों के गैंग के सरदार श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और वो इस हत्या का जिम्मेदार फूलन को मानता था। इसलिए दोनों के गैंग के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। झड़प के दौरान छिपते छिपाते फूलन और मल्लाह कुछ देर के लिए आराम करने बैठे। तभी मल्लाह को गोली मार दी गई और फूलन को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उसको जानवरों की तरह एक कमरे में बंद कर दिया गया था। फूलन को काफ़ी मारा गया था। यही नहीं, उसे पूरे गांव के सामने नग्न अवस्था में घुमाया गया था। कहा जाता है कि उसको 2 सप्ताह से भी अधिक समय तक बिना कपड़ों के रखा गया था। इसके बाद कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। किसी तरह वो वहाँ से भाग के निकल गई। वहाँ से भागने के बाद वह फिर से डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई और इस बार उसने बदला लेने की पूरी तैयारी की और फिर से बेमई गांव लौटी। उसने उन 2 लोगों की पहचान की जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाकी के बारे में उसने पूछा तो किसी ने कुछ बताया नहीं। इसलिए फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को गोली मार दी थी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि को एक खूंखार डकैत की छवि बना दिया था। चारों ओर बवाल कट गया था। मीडिया ने फूलन को एक नया नाम दिया था, बैंडेड क्वीन। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के अलावा प्रतिद्वंद्वी गिरोह ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर कोई नाकाम ही रहा। इंदिरा गांधी की सरकार ने फूलन देवी से समझौता किया कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फूलन ने इसी शर्त को मान लिया क्योंकि उस वक्त उनके करीबी विक्रम मल्ला की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी थी, जिसने फूलन को अंदर से तोड़ दिया था। 12 फरवरी 1983 को फूलन ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
बता दें, फूलन देवी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी फूलन देवी को शहीद मानता है और इसी सिलसिले में 25 जुलाई को वाराणसी में वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम वीआईपी के संस्थापक एवं बिहार के पशु व मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में संपन्न होगा। वीआईपी के इस फैसले को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि वीआईपी पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है।